of this region who had a national impact because of her service. दूसरा, 6th time भारत के ग्रीनेस्ट सिटी का रैंक मिलने वाले और इंदौर वासी हर नागरिक को बधाई और पूरे भारत देश में बहुत सारे शहर से लोग आते हैं इधर सीखने के लिए कैसे इंदौर में हाउ डिड इट अचीव दिस क्वेश्चन आंसर सेशन के द्वारा जितने भी प्रश्न उठाएंगे उसको जवाब दूंगी। कल भोपाल में प्रतिपादका के दौरान ऐसे there are 3 things based on which मध्य प्रदेश का प्रोग्रेस को हम असेस कर सकते हैं और मध्य प्रदेश ऐसे प्रोग्रेस किया है कि अभी वो बीमार नहीं है बेमिसाल। I said that yesterday, I won't repeat it now. Close to the industrial belt, मैं उस विषय में ज़्यादा वोट देना चाहिए other than what I said in भोपाल। उसके कारण entire project को 2026 तक होने those first 2 tracks का distance even from June 31 kilometers को 28 stations के साथ इंदौर का मेट्रो पब्लिक सर्विस में आएगा जिससे नागरिक को सुविधा होगा और जिस शहर क्लीनेस्ट माना जाता है, स्मार्टेस्ट माना जाता है, उसमें पब्लिक मेट्रो जैसे ट्रांसपोर्टेशन के कारण और पोल्यूशन कम होगा। इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। 20 कनेक्शन होने वाले हैं, इसीलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के तहत ये मेट्रो का जाल विचार है, ना कि वो ओनली वन सिटी मेट्रो। इसमें दिलाना चाहिए 19 फरवरी 2020 को एशिया में लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट इंदौर में प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया। फिर 14 सितंबर 23 को 2 IT पार्क भी हैं, 1024 सेंट्रल एरिया, 6 डायरेक्शन में होने वाले उसका काम शुरू हो गया है। ऑलरेडी आपको मालूम है कि कैबिनेट के द्वारा इंदौर, मऊ, खानवा और अकोला रेल लाइन का अप्रूवल मिल गया है। ऐसे इंदौर मनमाड, इंदौर दाहोद और इंदौर जबलपुर रेल लाइन का भी अप्रूवल हो गया है। मगर ये सब माननीय सांसद जी
बताते हुए ये बोले कि we are expanding it, there will be a new railway station also. ये सब इंटरलिंक्ड है कि अल्टीमेटली इंदौर का सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का हब बनाने के लिए जो प्रयत्न चल रहे हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट का असर भी, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी असर होने वाले हैं। और इस संदर्भ में संयोग नहीं, प्लानिंग के तहत G20 का लेबर एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स का मीटिंग इधर हुआ। आपको जानकारी होगा उसके बारे में। 21 जुलाई 2023 भारत की प्रेसिडेंसी के समय लेबर और एनवायरनमेंट का G20 देशों का मंत्रीगण इधर आए और इंदौर में उसके ऊपर चर्चा गोष्ठी हुआ। 4 प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स और क्लस्टर, जिसका माननीय चीफ मिनिस्टर शिवराज जी ने उद्घाटन भी किया। 234 इंडस्ट्रियल यूनिट्स उसमें है और इसमें 800 करोड़ रुपया तक खर्च हो गया है। इसमें अगर चलती है कि रेवा सोलर एनर्जी के यूनिट से पावर उनको मिलता है और वो 750 मेगावाट पावर रेवा में सोलर एनर्जी के द्वारा उत्पादन हो करके दिल्ली मेट्रो को उपयोग में आ रही है। इसके अलावा में 29,000 मेगावाट इन जनरल मध्य प्रदेश में उत्पादन हो रही है आजकल, जबकि का एक सरकार जो गुड गवर्नेंस के मुताबिक सरकार को राज्यों को आगे ले चलने के लिए कोशिश कर रही है, उसका एफर्ट किस किस दिशा में जा रही है, कौन सा जगह में मनी इन्वेस्टमेंट हो रही है और उससे फायदा किसको होने वाली है, ये सब आपको सामने आएगा। Where was 5,100 megawatt and where is 29,000 megawatt which is being produced? MSMEs के लिए 55 acres of land proposed furniture cluster के लिए बेटमा कोड, उधर आपको फर्नीचर का ये क्लस्टर भी है। और MPIDC का न्यू IT पार्क इंदौर में सेटअप हो रही है, जहां लोग IT के लोग आकर के रेंटल बेसिस में स्थान लेकर के अपने काम को बढ़ा सकते हैं। मैं याद दिलाना चाहती हूँ PM नेत्रा जो भारत देश में 7 जगह पर बड़ा कारण मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाया गया और उसमें एक मध्य प्रदेश में है, धारण डिस्ट्रिक्ट में। सो वो भी नजदीक में ही है, 100 किलोमीटर शायद इधर से। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का विषय मध्य प्रदेश के में जानबूझकर कर रही है। 2003 में सिर्फ 11 गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे इस एरिया में और उससे पोटेंशियल भी नजर आया। आज 53 यूनिट्स हैं। सो आप गौर से सुनिए कि जहां पोटेंशियल ये कि अपैरल यूनिट्स का, सोलर एनर्जी का, इंडस्ट्रियल पार्क्स का, IT का, मेट्रो का, रेलवे का, इन सब में इन्वेस्टमेंट होने के कारण आज आपको पोटेंशियल मध्य प्रदेश का दिख रही है। एग्रीकल्चर में ऑलरेडी 18% की ग्रोथ की वजह से लार्जेस्ट वीट प्रोक्योरमेंट मध्य प्रदेश में होती है, लार्जेस्ट धान का प्रोक्योरमेंट मध्य प्रदेश में होती है। अभी आप देख लीजिए टेक्सटाइल का और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग में भी 11 से 53 आप पहुंच गए। इन जनरल वो 5 सूत्र का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। गुड गवर्नेंस हो, ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने वाले बात हो, जनता के गुडविल हो और एक्चुअली स्पीकिंग का वो हो, एंड लास्टली गरीब कल्याण का
ये 5 सूत्र को फॉलो करते हुए मध्य प्रदेश में आज आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर भी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी और ह्यूमन डेवलपमेंट भी। इस स्टेट का ऑलराउंड गवर्नेंस में आप देख पा रहे हैं कि अच्छा सरकार रहने में, स्टेबल सरकार रहने में, करप्शन फ्री सरकार रहने में आपको इतना प्रोग्रेस देख पाए। इतना बीजेपी के विषय में बोलने के बाद जरूर आपको याद दिलाना चाहिए गुड गवर्नेंस, करप्शन फ्री गवर्नमेंट के विषय जब मैं बोल रही हूँ, आप ऑपोजिशन को देख लीजिए। जब भी एक स्टेट कांग्रेस के हाथ में चले जाता है, वो बन जाता है एक ही परिवार का एटीएम। उस राज्य का डेवलपमेंट के लिए कोई ध्यान नहीं रखते। उदाहरण आप और कर्नाटका लेटेस्ट एग्जाम्पल, सरकार में आए 6 महीने के अंदर ही उनका इकोनॉमी और फिस्कल लेवल इतना दयनीय स्थिति में आ गए हैं। अभी वो मांग रहे हैं कि और पैसा दो, हमारे प्रॉमिस को हम निभाना चाहिए। आपके प्रॉमिस दूसरे और आकर के पैसा देकर के निभाना है क्या? स्टेट का फिस्कल मतलब टैक्स उससे वाले रेवेन्यू का ध्यान में रखते हुए स्टेट को आगे भी चलना चाहिए। जैसे इधर इतने सारे कार्यक्रम डेवलपमेंट भी और महिला के बेहतरी के लिए, सुविधा के लिए जितना सोशल वेलफेयर और महिला वेलफेयर के प्रोग्राम चल रही है, फिर भी डेट टू जीडीपी के सापेक्ष में इसका फिगर मैं कल भी बोली, आज भी बोल रही हूँ, जीडीपी वॉज ओनली 10 अर्लियर, अभी .something% को ले आए। This is how good governance can work, not the way Congress governments have been doing. I give promise, but somebody else will have to finance me. I'll run the state, but that state's money will be going over to somebody else, other than those who are living here. इसीलिए ये उदाहरण मैंने इतने सारे स्टेट्स को दिया और भूलना नहीं है। मैं सिर्फ स्कैम का नाम बोल रही हूँ, टोटल अमाउंट आप ही आंकड़ा कर सकते हैं। मोसेवेर, अगस्ता वेस्टलैंड, इफको स्कैम है, डायरेक्ट स्कैम है। मोसेवेर मात्र 350 करोड़ का, अगस्ता वेस्टलैंड 2400 का, इफको 600 करोड़ का। आपको ये फार्मर के लिए बोनस देने वाले बात 1178 करोड़ का। 2009 से कांग्रेस को ये फार्मर लोन वेवर करने वाली बात, जहां आधा अधूरा छोड़ा 2009 से 14 तक जब यूपीए के सरकार था, वो फुलफिल नहीं हुआ। और मध्य प्रदेश के स्तर पर कांग्रेस के प्रॉमिस, और जब कांग्रेस पावर में था बीच में एक समय, उसका टोटल अमाउंट कुल मिलाकर के 2009 एंड दिस मिलाकर के 25,000 करोड़ का फार्मर्स का चीट किया। फार्मर्स को गलत फहमी देकर के कंप्लीटली गुमराह करके छोड़ दिया। और उसका जवाब आज कोई देने वाले नहीं है। कांग्रेस में आप कोशिश कर देख लीजिए, कोई देने वाले नहीं, इधर उधर के बात बोली। किसान को गुमराह करने में कांग्रेस से ज्यादा कोई नहीं हो सकता है। पॉवर्टी इरेडिकेशन के लेक्चर 1975 से हम सुन रहे हैं, पॉवर्टी मिटाने के कोई कदम इन्होंने उठाया नहीं। तो इससे ज्यादा ना कहते हुए कांग्रेस के ऊपर जनता के भरोसा हर बार एक सपना जो अधूरा रहता है, वैसे ही है कांग्रेस के प्रॉमिस के ऊपर भरोसा करना, वो सपना साकार नहीं होगा कभी। मगर बीजेपी के द्वारा आप देख रहे हैं, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, मैं एक और बार पूरे केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश के लिए कितना मिला, कौन सा टैक्स के द्वारा, कौन सा ग्रांट के द्वारा, कौन सा कुछ और स्कीम के द्वारा, इस विषय में ना चल रही हूँ। मगर इतना स्पष्ट एक विषय है, एक छोटी सी
बात मैंने मिस की उसको आपके सामने रख के खत्म कर लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का 50 मध्य प्रदेश जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें वो सबको नकार दिया। कांग्रेस गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश डिड नॉट अलाउ 51 वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसान पीएम किसान प्रधानमंत्री का किसान सम्मान निधि देने का लिस्ट, फार्मर्स लिस्ट, बेनिफिशियरी का लिस्ट मध्य प्रदेश सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं भेजा। सीएम कमलनाथ जी के समय कांग्रेस गवर्नमेंट जब इधर था, ये जेन्युइनली किसान के लिए काम करने वाले सरकार लिस्ट भेजने वाले भेजा नहीं, 51 स्कीम्स को रोका भी। इसलिए कांग्रेस के वायदे के ऊपर हम भरोसा करना ठीक नहीं है और हर प्रॉमिस को निभाने वाले बीजेपी को जनता समर्थन देने के लिए मैं हाथ जोड़कर आपके द्वारा विनती करता हूँ। थैंक यू। की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा